गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पेज नंबर 65 पर प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ऊपर के 5 प्रश्नों के उत्तर हम लिख चुके हैं। अभी नीचे से देखना है वे दिन भी क्या दिन थे, है ना। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली बात तुमने कभी किसी से सुनी है ना। कि बीते दिन कभी गए हों, है ना, या पिछले दिनों में कभी किसी ने कहा हो कि वे दिन भी क्या दिन थे। ऐसा आपने कभी सुना है, किसी के मुंह से सुना है? तो मैंने तो बहुत सुना है। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि वे दिन भी क्या दिन थे, है ना, कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे उन दिनों की वो स्टोरी सुनाया करते थे। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। अब हमें अपने बारे में सोचना है कि यार ऐसे कौन से दिन थे जिनके बारे में हम वे दिन भी क्या दिन थे कहेंगे, है ना। एक नाटक आता है, एक सीरियल आता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। उसमें जो मास्टर रहता है, भिड़े मास्टर रहता है, वो हमेशा ये बात कहा करता था ना कि हमारे ज़माने की बात अलग थी, हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था। वो हमेशा अपने दिन की बात करता है ना। वो नाटक हम सब लोग देखते हैं। तो उसमें वो भिड़े जो है, भिड़े मास्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा हुआ होता। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी लागू करनी है कि जब हम पिछले दिनों में जाते हैं, आज की स्थिति को छोड़ करके पिछले दिनों में जाते हैं, तो हमें वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी जिनको हम कहना चाहेंगे कि वे दिन भी क्या दिन थे, है ना। तो जैसे कि मैं अपने बारे में कहना चाहूँ तो कहता हूँ कि जब मैं अपनी नानी के घर जाता था ना, तो वहाँ बिताई छुट्टियाँ मैं अपने भाई बहनों के साथ के साथ करी बचपन की मौज मस्ती याद आती है। तब मेरे मुंह से निकल जाते कि वे दिन भी क्या दिन थे, है ना। जब मैं अपनी नानी के घर जाता था तो वहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में जो मस्ती करता था वो बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो मैं आज भी उन सब चीज़ों को याद करता हूँ, बचपन की छोटी छोटी चीज़ों को याद करता हूँ, तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता है कि वे दिन भी क्या दिन थे। तो आप लोग भी अपने नाना नानी के घर जाते होंगे, मामा मामी के घर जाते होंगे, या फिर किसी रिश्तेदार के, या कभी कभी कोई पिकनिक पे गया हो, कहीं घूमने गया हो, है ना, तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं। या कभी स्कूल में कोई फंक्शन हुआ हो, उसमें आपने बहुत मस्ती की हो, तो वो चीज़ भी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कल, आज और कल। कल, आज और कल में देखने की 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। ये कहानी जो हमने पढ़ी है वो 1967 में लिखी गई थी और 2155 की कल्पना की गई थी इसमें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे पेन है, घड़ी है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है ना। तो ये आने वाले समय में इनकी क्या स्थिति हो जाएगी, क्या प्रोग्रेस हो जाएगी, इनके बारे में हमें कल्पना करके लिखना है ना। तो जैसे कि पेन के बारे में लिखते हैं। पेन की स्थिति क्या हो जाएगी कि पेन लिखने के साथ साथ कैमरा, आवाज़ रिकॉर्डिंग भी कर सकेगा, है ना। पेन तो अभी लिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उसमें कैमरा भी लग जाएगा, है ना, उसमें आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कभी लाइट चली गई तो उसमें लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना, कि पेन में भी अपने आप लाइट जलने लगेगा और उससे हम लिख सकेंगे। पेन चार्ज भी होने लगेंगे, उसको हम बैटरी से चार्ज भी कर सकते हैं उसके लाइट को, है ना। पेन में घड़ी भी आ सकती है ना, छोटी सी डिजिटल घड़ी भी पेन में फिट की जा सकती है। इस तरह से पेन का रूप बदला जा सकता है। अगला है घड़ी। घड़ी में हम क्या कर सकते हैं कि घड़ी एक स्मार्ट डिवाइस का भी काम करेगी जिसमें हम समय के साथ साथ अपने हृदय की धड़कनें, चलने आदि को भी जान सकेंगे। मतलब जो डिजिटल घड़ी आएगी जिसको हम हाथ में पहन सकते हैं, है ना, हाथ में पहनने के बाद वो हमारे हार्ट बीट भी बता सकते हैं कि हम कितनी दूर पैदल चल लिए हैं, कितनी दूर बस से चले हैं, वो चीज़ें भी वो बता पाएगी। हमारा टेम्परेचर नाप कर भी वो बता सकती है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। मतलब हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी भी वो हमें दे सकती है। इस तरह से डिजिटल घड़ी भी आ सकती है। हमको वो दिशा सूचक मतलब दिशा भी बता सकती है कि हम उत्तर में खड़े हैं, पूर्व में खड़े हैं, पश्चिम में खड़े हैं या दक्षिण में खड़े हैं। इस तरह से वो हमें मार्गदर्शन कर सकती है ना, क्योंकि आने वाले समय में ये सब बदलाव हो सकते हैं।
टेलीफोन, अब टेलीफोन में क्या बदलाव आ सकता है कि ये आकार, अभी तो टेलीफोन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, वो चोंगे होते हैं, लेकिन क्या होगा कि आने वाले समय में वो और भी छोटे हो सकते हैं, है ना, वह हल्का हो जाएगा, उसका वजन भी कम हो सकता है, वह आज के मुकाबले और भी उपयोगी साबित होगा, है ना। जैसे कि बात करें कि वो अभी तो मोबाइल आ चुके हैं, मोबाइल वायरलेस हो चुके हैं, तो मोबाइल के अभी हम ब्लूटूथ को कान में लगा रहे हैं, वैसे मोबाइल को हम लोग और छोटा करके हम और दूर रख करके भी बात कर सकते हैं, है ना। और उसकी कैमरा क्वालिटी बढ़ सकती है, आवाज़ की क्वालिटी बढ़ सकती है, उसमें और फीचर्स बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह की क्वालिटी आ सकती है उसमें। टीवी को देखते हैं, टेलीविज़न, टेलीविज़न लिखा है, उसमें क्या बदलाव आ सकता है कि टेलीविज़न का स्क्रीन एक कपड़े या पेपर की तरह समेटने वाला हो जाएगा, जिसे अपने साथ आसानी से ले जा सकते हैं। अभी तो टीवी हम पहले टीवी टेबल पर रखने वाली होती थी, अभी क्या होगा, टीवी को हम दीवार पे लगा सकते हैं, है ना, एलईडी जो होती है उसको हम दीवार पे लगा सकते हैं। अब आने वाले समय में टीवी क्या होगी, मात्र एक कपड़े की टीवी होगी, उसमें हम लाइट से देख सकते हैं, है ना। हमारा जब मन करे हम उस कपड़े को लपेट करके रख सकते हैं, जब हमें देखने का मन करे उस कपड़े को खोल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से भी टीवी का रूप बदल सकता है, ठीक है। हम मोबाइल से भी टीवी को चला सकेंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आ सकती है। एक और है कि कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो, ऐसी और कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम सोचना चाहें, मतलब जिसमें बदलाव आ सकता है। तो मैं सोचना चाहूँगा इंटरनेट के बारे में, है ना। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी कुछ गाँव में नेटवर्क नहीं मिल पाता है, जैसे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम जाती है, तो हो सकता है कि अब हर गांव में नेटवर्क बहुत अच्छा मिले तो इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा। अभी स्पीड कम होती है इंटरनेट की, तो आने वाले समय में स्पीड बढ़ जाए इंटरनेट की, है ना, ये भी हो सकता है। हम बड़े से बड़े फाइल को, वीडियो को भेजने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, तो बड़ी बड़ी फाइलों को भी भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी प्रश्न क्रमांक 2 है कल आजकल का। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी कीमत क्या थी और अब इनका दाम कितना है। अब हमें ये पता करना है कि 20 साल पहले इनकी कीमत कितनी थी, आलू की, लड्डू की, शक्कर की, दाल की, चावल की, दूध की। तो और आज कीमत कितनी है? तो आलू की पहले कीमत कितनी थी? आलू की कीमत थी 8 रुपये से 10 रुपये किलो पहले थी। आज हम देखें तो कितनी है, 35 रुपये से 40 रुपये, कभी कभी 60 रुपये भी हो जाता है ना। ये आलू की कीमत है। लड्डू की कीमत पहले कितनी होगी, 30-40 रुपये किलो मिल जाता था लड्डू, आज से 20-30 साल पहले। आज की स्थिति में बात करें तो कितना है, 200 रुपये 250 रुपये किलो मिलता है, कभी कभी 350, त्योहारों पर 350 रुपये किलो भी लड्डू मिलता है। शक्कर का भाव क्या था? शक्कर पहले 16 रुपये 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल जाती थी। अभी कितनी है, 55 रुपये 60 रुपये किलो आज की स्थिति में मिल रही है शक्कर, ठीक है। दाल का भाव क्या है? दाल पहले 15 रुपये से 20 रुपये किलो में मिल जाती थी, आज 70 रुपये 80 रुपये किलो में मिल रही है ना। तो दाल का भाव भी बढ़ा है। चावल का भाव पहले क्या था, 20 रुपये से 25 रुपये किलो अच्छे से अच्छा चावल मिलता था, है ना। अभी कितना है, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 120 रुपये किलो तक चावल मिलते हैं, ठीक है। दूध का भाव क्या था? दूध का भाव था 10 रुपये से 12 रुपये तक का, है ना। लेकिन आज की बात करें तो आज कितना है, 55 रुपये से 60 रुपये तक दूध का भाव है, ठीक है। इस तरह से दूध का भाव भी बढ़ा है ना। तो इनमें जो बदलाव आया है उसे हमें यहाँ पर लिखना है, जो खाली है ना, जो 4 लाइन दी है उसमें भी लिख सकते हैं और कॉपी में भी इसको लिखना है, ठीक है। आलू के सामने आलू की कीमत लिखेंगे, दाल के सामने दाल की कीमत, लड्डू के सामने लड्डू की कीमत, चावल के सामने चावल की कीमत। चलिए इसी तरह पेज पलटते हैं, पेज नंबर 65 पर आते हैं, है ना। पेज नंबर 65 पर लिखा है कि आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उपयोगों के लिए करते हैं, है ना। अब यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हमें लिखना है कि हम अपने व्यक्तिगत काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और सार्वजनिक पब्लिक वर्क के लिए हम किस तरह से इसका काम करते हैं, ठीक है। तो वो लिखते हैं,
व्यक्तिगत मतलब हम अपने खुद के लिए कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत चीज़ों के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ाई के लिए हो गया। दूसरा, मनोरंजन के लिए हमें कोई गेम्स खेलना हो, कोई फिल्म देखना हो, है ना, तो कोई कार्टून देखना हो, तब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल के लिए, है ना। तीसरा है इंटरनेट के लिए भी कोई चीज़ें हमें ढूंढनी हो, कोई चीज़ें खोजनी हो, तो हम इंटरनेट के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। टिकट बुकिंग के लिए, यदि हमें रेलवे की टिकट बुक करनी है, एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, बस की टिकट बुक करनी है, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फ़ोटो व वीडियो के लिए, हमें अपने फ़ोटो या वीडियो को एडिट करना है और भी अच्छा सुधार करना है उसमें, तब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत कामों के लिए करते हैं। चलिए अभी देखते हैं सार्वजनिक कामों के लिए प्रयोग, है ना। सार्वजनिक कामों के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग किस तरह से करेंगे भाई, है ना। जैसे दफ्तर का काम काज है, ऑफिस का काम है ना। सारे ऑफिस में अपने अपने कंप्यूटर होते हैं, सारे उन कंप्यूटर में उन ऑफिस की फाइलें स्टोर होती हैं, तो ऑफिस काम के लिए हम कर सकते हैं। बैंक का काम, आजकल बैंक में सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है ना। केस का लेना देना हो तो उसकी एंट्री भी कंप्यूटर पर होती है ना। सारे काम, खाता भी खोलना है तो उसका अकाउंट कंप्यूटर पर बनाया जाता है, तो सारे काम बैंक में होते हैं। स्कूल का लेखा जोखा, स्कूलों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना, कि स्कूल में जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं उन सबको कंप्यूटर से ही किया जाता है। रेलवे काउंटर पर बुकिंग, रेलवे में भी रेल के आने जाने की स्थिति भी हम कंप्यूटर पर देख पाते हैं, है ना। हमको टिकट बुक भी करना है तो हम कंप्यूटर पर ही कर पाते हैं, तो सारे काम हम कंप्यूटर पर ही करते हैं, रेलवे के भी। हॉस्पिटल में मरीजों का ब्यौरा, अब हॉस्पिटलों में भी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है ना। कई बार तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी का ऑपरेशन भी करना हो तो उसको हम कंप्यूटर पर देखकर भी करते हैं, है ना। बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग जो होते हैं नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो कंप्यूटर के माध्यम से भी उनका ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ हॉस्पिटलों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल में जितने भी ब्यौरा होता है, जितना भी रिकॉर्ड होता है, वो भी आजकल कंप्यूटर पर रखा जाता है। मरीजों को जो स्लीप दी जाती है, उनका अपॉइंटमेंट की स्लीप दी जाती है, वो भी कंप्यूटर से ही दी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर व्यक्तिगत कामों के लिए भी उपयोगी है और सार्वजनिक कामों के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर आगे से करेंगे, पेज नंबर 66 और 67 के प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें और याद करते रहें, ठीक है। थैंक यू।